आइए आपको एक प्रेम कहानी सुनाते हैं, एक अमर प्रेम कहानी। आरती और छोटू तो याद है। आरती वही जो अपने छोटू से अथाह प्यार करती थी और इतना प्यार कि रात को 2 बजे मिलने अपने घर पे बुला ली थी और उसके बाद उसके पिताजी और भाई देख लिए थे तो उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी आरती के अनुसार। और उसके बाद आरती अपने पिताजी, भाई, भौजाई सभी के ऊपर केस करके हवालात के अंदर करवा के खुद छोटू के घर पे रहने आ गई थी, छोटू की विधवा बनके, और कहती थी कि हम आजीवन छोटू की विधवा बनके रह लेंगे लेकिन छोटू को इंसाफ दिला कर रहेंगे। लेकिन जानते हैं कहानी में जरा सा ट्विस्ट आ गया। आरती अपने बात से मुकर गई और इस बिहार के साथ एक मजाक हो गया। आरती शादी कर ली और जानते किससे कर ली? किसी और से नहीं, छोटू के बड़े भाई से। अब ऐसा तो है नहीं कि आरती शादी कर ले और वो मीडिया कर्मी जो कभी आरती के भाई होने का फर्ज अदा कर रहे थे वो शांत बैठे रहे। उनको पता चल गया तो गए आरती के घर पे। जब आरती के सामने माइक लगाए तो आरती तो अपने भाइयों को पहचानने से इनकार कर दी और देखिए किस तरह से झल्ला पड़ी अपने भाइयों के ऊपर। क्या सवाल है बोलिए, हमसे कीजिए। मेन मुद्दा नहीं लोग बोल रहे थे आप गुस्सा। ये कोई और आरती नहीं, ये वही आरती है जो कभी मीडिया के सामने और इन्हीं मीडिया कर्मियों के सामने गुहार लगाती थी, रोती थी, बेहोश हो जाती थी कि छोटू को इंसाफ मिलना चाहिए। और तब यही मीडिया कर्मी आरती को इंसाफ दिला रहे थे। तो लीजिए आज मिल गया आरती को भी इंसाफ और आपके साथ भी आरती अच्छा कर रही है। जब एक्सपोज मीडिया आरती के न्यूज को कवर करने के बाद यह बोला था कि आरती महज एक सातिराना चाल चल रही है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अब मेन मुद्दा पे आ जाइए। आरती 5 महीने बाद शादी कर ली या आरती छोटू के बड़े भाई से शादी कर ली, इन दोनों ही बातों से कोई आपत्ति हमको नहीं है या किसी को भी नहीं होगा। आपत्ति किस बात से है जानते हैं? आरती ने एक बहुत सातिराना ढंग से एक खेल रचा और उस खेल का शिकार छोटू हो गया। अब कोई भी इस बिहार में छोटू के मौत का दोषी कौन है इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आरती का पूरा परिवार दोषी था छोटू के हत्या में। मात्र एक आरती थी जो कह रही थी कि हम छोटू से इतना प्यार करते हैं कि हम उसके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। और इसी बिना पे, इसी आधार पे छोटू के परिवार वालों ने, मतलब उमेश यादव ने, जो कि छोटू के पिताजी थे, छोटू तो अब रहा नहीं इस दुनिया में, तो उन्होंने ही आरती को इसी आधार पे एक्सेप्ट किया था कि मेरे बेटे से आरती बहुत अथाह प्यार करती थी तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आरती का प्यार तो महज 5 महीने में ही जवाब दे दिया। उसने आरती के बड़े भाई से शादी कर लिया। और जानते हैं जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप 5 महीने के अंदर ही शादी क्यों कर ली तो क्या जवाब दी, आप सुन लीजिए पहले। देखिए सबका विचार होता है, सहमत होता है तभी तो कुछ होता है। सब सहमत है ना, समाज में सहमत, हम समाज में रहेंगे तो समाज की बात नहीं मानेंगे। सुन लिए, तसल्ली से सुन लिए होंगे। कह रही है कि समाज वाला हमको बोला तो हम कर लिए। समाज में रहने वाली हम बेटी हैं, समाज के बाहर का काम हम क्यों करेंगे? मतलब जो हमको समाज कहेगा, समाज जिससे खुश रहेगा हम वो काम करेंगे। और उन्होंने हमें कहा, मतलब समाज ने, तो हम शादी कर लिए। अब मेरा बात सुनिए, क्या इस आरती को जिस छोटू के पिता के इज्जत का ख्याल इतना है कि एक समाज के कहने पे अपने प्रेमी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके भाई से ये शादी कर ली है, तब इसका इज्जत, मान, मर्यादा और ये समाज का खौफ कहां गया था जब छोटू को 2 बजे रात में बुलाकर ये मिलने बुलाई थी? चलिए ठीक है, जब तक ये साबित नहीं होता है कि छोटू आरती के साथ जिस्मानी संबंध बना रहा था कि नहीं, हम मान लेते हैं कि मिलने ही बुलाई थी। तो उस समय समाज का डर कहां था? और वो डर तब कहां था जब पूरा गांव वाला आरती का ये कहता है कि छोटू और आरती पहले भी पकड़ा चुके थे। तब आरती का मान, मर्यादा और ये समाज का डर कहां गया था जो आज 5 महीने बाद समाज की बात करके, समाज को आधार बना के 5 महीने के अंदर जो शादी कर ली छोटू के बड़े भाई से? तो बताइए ना, आज छोटू के साथ क्या हुआ? छोटू को इंसाफ मिला क्या? और अब आते उन लोगों के ऊपर जो आरती को झांसी का रानी बना के आए थे, और हम सीधा नाम लेते हैं। उनका नाम था वीना मानवी जी, महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं। वो जब गई थी अररिया छानबीन करने तब आरती को झांसी की रानी बना के आई थी। तो अब हम मैडम से पूछना चाहते हैं कि मैडम, क्या आरती ने आपसे परमिशन लिया था शादी करने के लिए? क्या आपको इनविटेशन मिला था शादी में आने के लिए? क्या आपको यह बात पता था कि जिसको आप झांसी का रानी करार करके आ रही हैं वो झांसी की रानी कभी भी आपको मात दे देगी, वो कभी भी हार मान जाएगी? और हमारी झांसी की रानी कदापि ऐसी नहीं थी। तो आरती को आप झांसी का रानी का उपाधि दे के आती हैं और आरती इस पूरे बिहार के साथ एक घिनौना मजाक करती है। और इस मजाक तले अगर कोई दबा रह जाता है तो वो है छोटू का इंसाफ, जो कि हम जब अररिया जाकर आरती का न्यूज कवर किए थे तब से लेकर बार बार चिल्ला के कह रहे थे कि आरती इंसाफ का वजह है ही नहीं।
आरती को इंसाफ दिलाने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि गलत छोटू के साथ हुआ है और जांच का विषय छोटू का हत्या है। तो अब बताइए ना कि जिस परिवार के बाकी सभी सदस्यों के ऊपर छोटू के हत्या का आरोप है और एकमात्र सातिर लड़की, जिसको हम इसलिए सातिर कह रहे हैं, जो बड़ी सातिराना ढंग से अपने आप को उस झमेले से निकालकर छोटू के घर पे लाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, तो क्या यह कहना गलत होगा कि उसने जो कोर्ट में स्टेटमेंट दिया होगा, जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया होगा, वो पूरे होश और हवास में एकदम इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया होगा कि वो कैसे कल के डेट में बची रह जाएगी? तभी तो आज छोटू नहीं है इस दुनिया में और आरती एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। बाकी सलाम उन सभी मीडिया भाइयों का जो आरती के लिए दिन रात मेहनत किए थे इंसाफ दिलाने के लिए, और वही मीडिया भाई आज जाकर जब सच दिखाए तो आरती तिलमिला उठी। फिर भी उन मीडिया कर्मियों को थैंक यू कि आपने जनता के सामने इस खबर को रख दिया कि आरती अब 5 महीने के बीच ही शादी कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। लेकिन आइंदा से इस बात का ख्याल रखा जाए, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह के भावनात्मक बातों में फंसकर हम किसी को झांसी की रानी ना बना दें। हम किसी गलत के लिए इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ने लगे जिसके तले हकीकत में कोई इंसाफ का मारा रह जाए, जो हकीकत में इंसाफ के बिना तड़पता रह जाए, उसकी आत्मा भटकती रह जाए। आज बताइए ना, छोटू के पिताजी भी आरती का पक्ष लेकर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उनके मन पे जरा भी सिकंज नहीं था कि उनका अपना बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हो भी सिकंज कैसे, वो तो अपने बेटे को अपने कमरे में तड़पता हुआ मरता हुआ सुन रहे थे, देख रहे थे। जिस पिता की इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक बंद कमरे से अपने बेटे को निकाल कर एक गिलास पानी पिला सके, उस पिता की मर्दानगी की बात ही क्या करना। बाकी आरती ने जो आज किया, ये पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि पूरा बिहार को यह लग रहा था कि आरती एक ऐसा कदम उठा के आई है बहादुरी का कि प्यार का इतिहास लिखेगी, प्यार का एक नया पन्ना लिखेगी, एक नया प्रेम कहानी लिखेगी। लेकिन सब गोबर कर दी क्योंकि आरती 5 महीने के भीतर छोटू के बड़े भाई से शादी कर ली। चलिए, बहरहाल आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भावनाओं में फंस के जिसके तिसके इंसाफ की गुहार लगाते रहिए और वास्तविकता में जिसको इंसाफ की जरूरत हो उसको दरकिनार करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विकास राज है। जय हिंद, जय बिहार।